हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 9 व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री। आइए स्टार्ट करते हैं। इनके महत्वपूर्ण तथ्य। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। आगे चलते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे से चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल खाड़ी की पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून रहता था उसके साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता था। आगे चलते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य। उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदियों के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान जो है वो सबसे उपजाऊ है। जो नदियों के दक्षिण भाग में, ठीक है, वहाँ कावेरी का जो मैदान है सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे कौन कौन? चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही थे। इन तीनों मुखियाओं ने अपने 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 दो सत्ता जो है केंद्र स्थापित किए थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में था। एक चोल का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम और दूसरा पांड्य का जो राजधानी थी मदुरई थी। ये मुखिया लोग जो है क्या करते थे? लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। आगे चलते हैं। लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख जो राजा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ठीक है, अब माँ जो गौतमी उनकी जो सातकर्णी था, उनके माता का नाम था गौतमी बलश्री। ठीक है, द्वारा दान किए एक अभिलेख से भी पता चलता है इनका नाम। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते का है। ठीक है, पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए ही यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थीं। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर इससे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशम बुनने की तकनीक का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था और लगभग 7000 साल पहले हुआ था। ठीक है, और ये क्या करते थे? चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर से
की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। ठीक है। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले अधिक शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला में इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। उस महाद्वीप से सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला जो शासक था वो कुषाण वंश का था, यानी कुषाण शासक थे। ठीक है, सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कुषाण ही थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग भी करते थे। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो कनिष्क। ठीक है, इसके टाइम बौद्ध धर्म का प्रसार भी हुआ। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित, बुद्ध की जो जीवनी है बुद्धचरित के रचनाकार हैं कवि अश्वघोष। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, यानी इस समय में, ठीक है, इसके टाइम पे कुषाण के शासक में विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का इसी समय विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, और आगे है, मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। इसमें अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई गई हैं। सांची के स्तूप से जो मूर्ति हुई मिली है ये है, इसमें ये दिखाया गया है। ये दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ये ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार जो है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थीं। आगे चलते हैं। ये जो गुफाएं बनाई गईं वो राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं, लेकिन जो है कुछ व्यापारी और कृषकों द्वारा भी बनाई गई हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। अब नीचे देखते हैं, बाएं साइड में, इस साइड में मथुरा की बनी जो है मूर्ति है। ठीक है, ये जो है मथुरा की बनी मूर्तियां हैं और तक्षशिला में बनी मूर्ति ये महात्मा बुद्ध की। आगे चलते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ये है कारले की गुफा महाराष्ट्र की। ठीक है, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। जो व्यापारी थे काफिलों में जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से जो तीर्थ यात्री भी थे वो उनके साथ यात्रा करने के लिए निकल जाते थे। तीर्थ यात्री कौन होते थे? तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। आगे चलते हैं। भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन
काफ़ी प्रसिद्ध था। यह करीब 1600 साल पहले आया था। xuanzang 1400 साल पहले भारत आया था। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन के से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, इन्होंने जितने भी तीर्थयात्री आए, इन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत भी किया और पुस्तकों को जो है भी खंगोला और उनसे जो जानकारी हुई उनके बारे में इन्होंने भी लिखा है। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा, इसमें है फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं। क्या हुआ था कि जो है जब लौट रहा था तो तूफ़ान में फंस गया था। तूफ़ान में फंसने की वजह से ऐसा हो गया कि जो है डूबने से बचने के लिए जब वो जहाज उसका डूबने लगा तो अपना जो माल लिया था वो सारा फेंक करके हल्का कर लिया। ठीक है, फिर लास्ट में उसने क्या किया, सिर्फ क्या बचाया था, पांडुलिपियाँ और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, उसी को संकलित करके अपने घर के पास पहुंचा। ठीक है, और उसने ये लिखा भी कि समुद्र असीम है, सूर्य चांद तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किधर दिशा है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लग गए। वहाँ 5 महीने के लिए रुका था। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। ठीक है, इस तरीके से उसने सफ़र किया था। xuanzang ने भूमार्ग से उत्तर पश्चिम यानी जो है मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। उसने सोने चांदी चंदन की लकड़ी के बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर लेके आया था, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई थीं जब वह सिंधु पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। ठीक है, अपने जीवन का बाकी हिस्सा बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में उसने लगा दिया। आगे चलते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। ठीक है, तो xuanzang ने अन्य तीर्थयात्रियों से उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र बिहार नालंदा में अध्ययन किया था। आगे चलते हैं। भक्ति की शुरुआत। देवी देवताओं की पूजा का भी चलन शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की यह पहचान प्रमुख बन गई। ठीक है, इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल भी हुए। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो। वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की एक यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, यहाँ नीचे दिखाया गया है। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की जाती है। ठीक है, भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति और भगवान, ठीक है, भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध होता है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। आगे चलते हैं। हिंदू शब्द इंडिया
शब्द के तरह सिंधु का इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया जो सिंधु नदी के पूर्व रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और इसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 900 सालों के बाद अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। रेशम बनाने की कला का खोज लगभग 7000 साल पहले हुई थी। चोल, चेर, पांड्य ये लगभग आए थे 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती हुई मांग, इसका जो है टाइम था 2000 साल पहले। और कुषाण शासक कनिष्क, इसका शासन था 1900 साल पहले। जो फाशियन आया था वो लगभग आया था 1600 वर्ष पहले। ठीक है, 1600 वर्ष पहले फाशियन आया था। स्वयं सांग ने की यात्रा जो है भारत की, वो अपार की शिव स्तुति की रचना, ठीक है, ये 1400 साल में हुई थी। 1400 साल पहले हुई थी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।